नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। डीए हाइक को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें दरअसल इस पर लगातार टिकी हुई हैं और जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक झटकेदार खबर। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया कि करीब करीब ये 2% के आसपास होनी चाहिए। तो अब खबर यह है कि होली के पहले यानी मार्च के पहले हफ्ते में इसका ऐलान संभव है। होली भी मेरा ख्याल है पहले हफ्ते में ही है। महंगाई भत्ता ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कर्मचारियों के लिए इसे डीए महंगाई भत्ता कहा जाता है और डीआर ये कहा जाता है पेंशनर्स के लिए। ये है महंगाई राहत, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो कितना परसेंटेज वो रह सकता है, कब इसका ऐलान होगा, इसका कैलकुलेशन सब किया जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि करीब करीब ये मान के चलिए कि 26 सालों में ये पहली बार होगा कि ये सबसे कम बढ़ोतरी डीए में होगी। हालांकि एक बार 1% भी हुई है, वो साल भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोटा मोटी 2% की बात कही जा रही है। बहुत जल्द इसका ऐलान होने वाला है। क्या अपडेट इसका है वो हम आपको बता देते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि इसकी घोषणा हो सकती है। 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया कब? 31 दिसंबर 2025 औपचारिक रूप से कार्यकाल खत्म हो गया है। नए का ऐलान हो गया है। उसमें अब फिटमेंट फैक्टर की बातें होनी जा रही हैं। तो जब तक वो ज़मीन पर नहीं उतरेगा तब तक 7वें के हिसाब से ही कैलकुलेशन चलेगा। अब 7वां वेतनमान आपको मोटा मोटी याद होगा 3% के हाइक के साथ 58% तक पहुंच चुका था। हमने लगातार जो अपडेट आपको दिए हैं कब? कार्यकाल खत्म होने के वक्त तक, यानी 31 दिसंबर 2025 तक। तो 8वें वेतनमान का अपडेट अब धीरे धीरे चल रहा है। हालांकि कहा गया है केंद्र की तरफ से कि थोड़ा जल्दी करिए 8वें वेतन आयोग की जो पूरी टीम है उसे। तो डीए की बढ़ोतरी इन सब के बीच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 8वां वेतनमान है उसकी अनुशंसाएं होंगी, फिर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, फिर अनुशंसाएं होंगी, फिर वो सिफारिश करेगा, फिर सरकार उसको अपने बजट पे परख के देखेगी कसौटी पे कितना असर पड़ रहा। उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? आमतौर पे 2 बार इस तरीके का डीए हाइक रहता है। एक मार्च के आसपास रहता है और फिर एक जुलाई से दिसंबर वाले सेशन में होता है। तो 31 दिसंबर 2025 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ है। तो इस साइकिल के लिए 3% बढ़ोतरी के साथ डीए 58% तक पहुंच गया था। अब ये माना जा रहा है कि जनवरी 2006 के बदलाव में 2% की बढ़ोतरी होगी, जिससे डीए 60% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक ऐसा भी वक्त आएगा जब ये डीए शून्य हो जाएगा। वो कब होगा? जब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जो फाइनल फिगर्स हैं, हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये बढ़ोतरी 2% होती है तो 2000 के बाद जनवरी में देखी गई ये सबसे कम बढ़ोतरी होगी। जनवरी 2000 में बढ़ोतरी हुई थी 1% की, और उसके बाद ये 2% सबसे कम होगी। कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। 2025, 2018, 2007 जनवरी में बढ़ोतरी जैसी ही होगी जैसी कॉमन रही है। और जनवरी 2000 इसमें सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी। मतलब सबसे कम तो 1% वाली जनवरी 2000 की है। अब जान लीजिए, जनवरी 2000 में 1% बढ़ोतरी हुई थी, जनवरी 2007 में 2% बढ़ोतरी, 2018 में भी 2% बढ़ोतरी, जनवरी 2025 में भी 2% बढ़ोतरी। तो 2026 में 2% की बढ़ोतरी पिछले 26 साल में सबसे कम में से एक मानी जाएगी। इससे पहले ऐसा नहीं है, और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दूसरे सेशन में जब बढ़ोतरी होती है तो और ज़्यादा होती है, लेकिन ये बढ़ोतरी 2% के आसपास होगी। तो इसे 26 सालों में सबसे कम बताया जा रहा है। अब एक बात और भी है। केंद्रीय कर्मचारियों के जो स्लैब हैं वो करीब करीब 20 के आसपास स्लैब हैं, 20 से शायद ऊपर ही है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो उसमें अगर 1%, 2% के भी इजाफे होते हैं तो वो सबसे न्यूनतम 20,000 से लेकर 1 लाख तक में उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर आपको बता दें कि ये डीए जो होगा ये उस वक्त ज़ीरो हो जाएगा जब 8वें वेतनमान से जुड़े आंकड़े, फिगर्स एकदम ज़मीन पर आ जाएंगे। ठीक है, 8वां वेतन लागू होने पर डीए का क्या होगा? इसके बाद 2025 में इसके ऐलान कर दिए गए। 3 नवंबर 2025 को जो टीओआर होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसे नोटिफाई कर दिया गया है। इसके बाद एक तरह से आप इसे समझिए कि ज़मीन पर काम शुरू होता है। तो अभी स्टेटस क्या है? आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in ये लाइव है, इस पर आप सारे अपडेट दे सकते हैं। अच्छा, ये सब बताने की ज़रूरत क्यों है? इंदौर में फ्रॉड का एक नया तरीका। कोई छोटी मोटी कर्मचारी संख्या तो है नहीं, करीब करीब 1 करोड़ जाती है। 1 करोड़ कैसे जाती है? 69 लाख के आसपास तो इसके पेंशनर्स हैं, 50 लाख के आसपास इसके कर्मचारी हैं, DADR।
ठीक, ये संख्या 1 करोड़ के पार पहुंचती है। इन सभी की जिज्ञासा है। इंदौर में क्या हुआ, एक .apk फाइल जो फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, .apk डॉट एप्लीकेशन, ऐसी फाइल भेजी गई, इसमें लिखा हुआ था अपडेट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होने के बाद वो आपके मोबाइल को हैक करेगी और फिर आपके अकाउंट को खाली करेगी। इस तरह के फ्रॉड से बचना है आपको। उसके लिए सबसे बेस्ट है 8CPC 8 cpc.gov.in लाइव है, यहाँ पर सारे अपडेट हैं। माई गॉव पोर्टल पर एक डिटेल क्वेश्चनएयर उपलब्ध है, उसमें आप सवाल जवाब के सिलसिले समझ सकते हैं। बहुत सारे सुझावों के लिए भी इसमें आमंत्रित किया गया है। सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन होगा, 16 मार्च 2026 तक सबमिशन दिए जा सकते हैं। 18 सवाल हैं। फिटमेंट फैक्टर, सालाना इंक्रीमेंट। फिटमेंट फैक्टर, इसको लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं, यही निर्धारित करेगा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की जो सैलरी इजाफा है वो क्या होगा। पेंशन स्ट्रक्चर, अलाउंस, रिवीजन, तो रिकमेंडेशन आप जमा कर सकते हैं। 3 नवंबर 2025 से 18 महीने का वक्त मिला है किसको, आयोग को मिला है। इसकी हेड है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई। फिटमेंट फैक्टर 1.83 2.46 के बीच हो सकता है। इसके कैलकुलेशंस मैंने दूसरे वीडियो में बताए हैं, वो आप देख सकते हैं। सैलरी में 30 से 34% का इजाफा संभव है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लागू हो जाएगी, मतलब जितना भी डिसाइड किया जाए बाद में डिसाइड किया जाए, लेकिन बम्पर अमाउंट आपको मिलेगा जब भी ये फाइनल ज़मीन पर उतर जाएगा। बम्पर जिसे आप एरियर कहते हैं। और एक बार नया पे स्ट्रक्चर लागू होता हो, जैसे ही लागू होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो डीए रीसेट हो जाएगा, वो 0 पे चला जाएगा। अभी डीए 58% के आसपास है, माना जा रहा है 60% पहुंचेगा। और ये हमने आपको बताया है कि 60% इसके पहुंचने में 2% पिछले 26 सालों में सबसे कम में से एक है। जनवरी 2000 में 1% था। इसके अलावा एक और है, नेशनल काउंसिल एक डिटेल्ड मेमोरेंडम तैयार कर रहा है। कर्मचारियों की मांगों को फाइनल करने के लिए 25 फरवरी 2026 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। सलाह इसमें दी जाएगी, क्योंकि मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, यूनियन टेरिटरीज, कर्मचारी यूनियन, पेंशनर, रिसर्च करने वाले, शिक्षाविद, ये सब उसमें इनपुट देंगे। इनके इनपुट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अगर आप इनमें से जुड़े हो तो आप अपना इनपुट ज़रूर दें। जैसे मैंने आपको आंकड़ा बताया था, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 69 लाख पेंशनर्स हैं, कुल आंकड़ा ये है। और सभी का फोकस जनवरी जून 2026 डीए पर है, डीए हाइक पर है। अगर ये 2% होती है तो 2 दशकों में जनवरी के सबसे कम बदलावों में से एक ये होगी। हालांकि जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये फिर से 0 पे रीसेट हो जाएगी, और फिर ये अगले जो 5 साल चलेंगे उसमें ये हाइक इसी तरह से होता रहेगा। 2 स्लैब में ये होता है, एक मार्च के आसपास होता है, जनवरी मार्च, और एक ये जाता है जुलाई के आसपास। तो अभी जो जिस हाइक के इंतजार किया जा रहा है वो जुलाई से दिसंबर वाला है। अगर ये 2% होता है तो थोड़े से झटके वाली बात है, बट सैलरी स्लैब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का देखें तो उसमें बड़ा इजाफा होगा, 30 से 40% के आसपास। नमस्कार।